कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। नेहा बेटा, मैं जरा अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। बाकी सब की रोटियाँ बनाकर मैंने टिफिन में रख दी हैं, लेकिन तुम्हारे पापा ठंडी रोटियाँ तो खाएंगे नहीं। तो तुम ऐसा करना बेटा, पापा के लिए 2 रोटियाँ बनाकर उनको खिला देना। मम्मी, आपको पता है ना मुझसे रोटियां बनती नहीं, फिर क्यों मुझसे रोटियां बनवानी है आपको? अरे बेटा, 22 साल की हो गई है, 2 रोटियां बनाने लायक नहीं है क्या? मम्मी, 3 दिन के लिए तो आई हूँ मैं हॉस्टल से, उसमें भी आपको मेरे हाथ की रोटियां खानी है। यह नहीं कि बेटी को थोड़ा लाड प्यार कर ले, उसकी पसंद की चीजें बना कर खिला दे। यहाँ तो हमारी मम्मी इस फिराक में रहती है कि 3 दिन में कैसे 250 काम करा ले मुझसे। तो बेटा, लाड प्यार का मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को अपंग बना दो। उनके छोटे मोटे काम करके घिस तो नहीं जाओगी तुम? मम्मी, आपको सोचना वही कि लड़की अगर चांद पर भी पहुंच जाए ना, तो फिर भी वह घर के चाय पराठा बना कर जाए। अरे मम्मी, यह छोटे छोटे काम जिनके लिए आप मुझे ताना दे देती हो, ये सब सस्ती मजदूरी वाले काम हैं। थोड़े से पैसे देकर यह काम किसी से भी करवाए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा मत दिखाओ कि मुझे रोटियां बनानी नहीं आती तो कोई पहाड़ टूट गया हो। हाँ, नहीं आती, बस कुछ दिन की तो बात है। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही बढ़िया सी जॉब लग जाएगी मेरी, और फिर उसके बाद मैं नौकरी कर लूँगी जो मेरे घर में रोटियां, सब्जी, कपड़ा, खाना, बर्तन सब काम करेगा। मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं नौकर रख लूँगी। बेटा, यह पढ़ाई, नौकरी, शादी, इन सब की डिक्शनरी में सास का नाम भी आता है। कहीं ससुराल का नाम सुना है या नहीं सुना? ससुराल में अच्छी अच्छी लड़कियों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं बेटा, जो सर्व गुण संपन्न होती हुए भी उनके कामों में 10-15 कमी बताती हैं सास। और तुझे तो एक काम भी ढंग से नहीं आता, सोच ले तेरा क्या होगा बेटा। मम्मी, जैसी आप बात करते हो ना, ऐसी बात तो कोई सास भी नहीं करती होगी। अरे मैं आपकी सगी बेटी हूँ या सौतेली बेटी? बदनसीबी से तू मेरी सगी बेटी है, लेकिन तेरे अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे कोई यह कह सके कि तू मेरी बेटी है। मुझे देख ले, इतने साल हो गए हैं खाना बनाने में, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। नमक, तेल, मिर्च, मसाला कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। तेरे पापा ऐसे ही उंगलियां चाट चाट कर नहीं खाते मेरे हाथ का खाना। तुम्हारे अंदर तो वह गुण भी नहीं है। पता नहीं तुम कैसे अपना घर चलाओगी। अरे मम्मी, मैं पढ़ी लिखी होशियार लड़की हूँ, दुनिया चलाने की काबिलियत रखती हूँ, और यहाँ आप बस घर की पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, मेरे अंदर नहीं है वह गुण, मैं शादी नहीं करूँगी। अब तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है, देख लेंगे। हम भी तुम्हारे जैसे बच्चे पहले ऐसा ही कहते हैं, और फिर बाद में मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो कह कर आगे पीछे घूमते हैं। समय आने दो, देखा जाएगा। किसी तरह माँ की नजरों से बचते हुए 3 दिन का समय बिताने के बाद नेहा वापस अपने हॉस्टल चली गई। 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी होने पर उसने MBA में एडमिशन ले लिया था। MBA के लास्ट सेमेस्टर में ही कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर हो गया था। बेटा नेहा, अभी तो तेरी नौकरी लगे भी 2 साल हो गया है। मुझे लगता है अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। माँ के सुझाव पर नेहा ने कोई विरोध नहीं जताया, तो नेहा की माँ ने अपनी बेटी के लिए
बिरादरी में ही एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में नेहा की माँ को विनय नाम का एक लड़का अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। देखिए बहन जी, वैसे तो हमारी नेहा बहुत होशियार है। यह जो आप इतने सारे मेडल और ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ये सभी इसी के हैं। लेकिन घर के काम में, अरे बहन जी, हम समझते हैं, आप घर के कामों की फिक्र मत करिए। हमारे घर में नौकर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई, इतनी गुनी बिटिया है आपकी, फिर चिंता की क्या बात है। समदन की बात सुनकर नेहा की माँ काफी निश्चिंत हो गई थी। अरे यह तो बड़पन है विनय की माँ का कि मेरे सच बता देने के बाद भी वह तुझसे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो गए, वरना मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि क्या तू पूरी जिंदगी मेरी छाती पर ही मूंग दलेगी। मम्मी, सबकी सोच आपकी तरह नहीं होती। आपके पैमाने के अनुसार तो घर के काम से ही लड़की की अच्छाई और बुराई तय होती है। खैर, नेहा की माँ सरोज और नेहा कभी इस बात पर एक राय न हुए और शायद कभी होने वाले भी नहीं हैं। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी बड़े धूमधाम से विनय के संग हो जाती है। शादी के बाद देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें रसोई संभाल लेनी चाहिए। रसोई मैं संभालूंगी। क्या बेटा, शादी के बाद तो बहू ही रसोई संभालती है ना, इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है। लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था ना कि आपके यहाँ नौकर चाकर हैं, फिर मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है। बेटा, तुमने समझने में शायद भूल कर रही हो। मैंने कहा घर के कामों के लिए नौकर हैं, लेकिन खाना तो नौकरों के हाथ का नहीं खाएंगे ना बेटा। तुम चाहो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों को हाथ भी ना लगाओ, लेकिन खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही बनाना होगा। चलो जल्दी से जाओ और लंच के लिए रेडी हो जाओ। सास की बातें सुनकर अब तो नेहा का माथा घूम रहा था। चलो YouTube देखकर खाना बना लेती हूँ। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। यह वर्ड मैप कागज पर बनाना कितना मुश्किल है, और तुमने रोटी पर बना दिया भाई। वाह भाई वाह, टैलेंट तो मेरी बीवी में कूट कूट कर भरा है। तुम मेरा मजाक बना रहे हो। अरे बाबा, अपनी रोटियां खुद देख लो, हंसी ना आए तो कहना। मैंने आज पहली बार बनाई थी ना, इसलिए ऐसी बन गई। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनेंगी। अरे बेटा, बनाई नहीं पर खाई तो होंगी ना। आज से पहले कभी खाई है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मोटी पतली जली हुई रोटियां? टेढ़े होने से क्या होता मम्मी जी, जाएंगी तो सब हमारे पेट में ही ना। खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। लगता है तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे रोटियां बिल्कुल गोल ही चाहिए होती हैं। अगर जरा सी भी शेप इधर उधर हो जाए तो मैं वह रोटी खा नहीं सकता। तुमने मुझे यह भारत का नक्शा खाने के लिए दे दिया है। ले जाओ अपनी रोटी, आज मैं बस सलाद खाकर काम चला लूँगा। अगर तुम चाहती हो कि घर में सभी लोग भरपेट भोजन करें तो रोटियां बनाना सीख लो बेटा। पूरे परिवार के सामने अपनी किरकिरी करवाने के बाद अब नेहा को माँ की कही सारी बातें याद आ रही थी। ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। ऐसा करती हूँ, एक कटोरी का ढक्कन लेती हूँ और उससे गोल रोटियां बनाऊंगी। अब अगले ही दिन से वह कटोरी के ढक्कन से
काट काट कर रोटियां बनाने लगती है। लेकिन पहले रोटी को खूब बड़ा सा बेलना, फिर ढक्कन से राउंड शेप में काटना, इस तरह रोटियां बनाने में उसे काफी समय लग रहा था और फिर भी रोटियों में वह बात तो नहीं आ रही थी। रोटी कहीं से पतली रह जाती तो कहीं से मोटी। देखो निर्मला, बहू की ट्रेनिंग देनी है तो खूब दो, लेकिन मेरी 2 रोटियों पर कोई एक्सपेरिमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे ये कैसी रोटी बनाई है? इतनी सख्त रोटी की दांत हिम्मत हार रहे हैं। अरे भगवान, 2 रोटी ढंग से नहीं मिल सकती क्या इस घर में? बहू से नहीं बनती तो तुम बना दिया करो। बहू, यह बता क्या हमने कभी तुम पर किसी काम के लिए दबाव डाला है? तुम नौकरी करती हो, हम समझते हैं, इसलिए तुम्हारे घर आने से पहले ही दाल सब्जी बना कर रखती हूँ। बस एक रोटियां बनाने के अलावा ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है तुम्हारे ऊपर? क्या अपनी बहू से 2 रोटियों की उम्मीद लगाना भी गलत हो गया क्या अब? मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं रोटी बनाना नहीं चाहती। मैं अपनी तरफ से कोशिश करके हार गई हूँ, लेकिन ये रोटियां मुझसे बन ही नहीं पाती। मम्मी जी, कोई मेड रख लो ना खाना बनाने के लिए, उसके पैसे मैं दे दिया करूँगी। बेटा, जितना दिमाग काम से बचने में लगाती है ना, तू उसका आधा भी रोटी बनाने में लगाती तो अब तक सीख चुकी होती। बेटा, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, मैं अपने चौके में नौकरों से हाथ नहीं लगवाती। सास के जाने के बाद अरे यार क्या मुसीबत है। यह रोटी रोटी रोटी, चलो रोटी मैं बना तो रही हूँ, उस पर भी गोल रोटी चाहिए, ऊपर से मुलायम भी। मैंने मम्मी की रोटियों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। मम्मी ठीक ही कहती थी, मुझे समय से रोटी बनाना सीख लेना चाहिए था। इन रोटियों की वजह से रोज रोज ससुराल में मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। नेहा इंटरनेट पर गोल रोटियों बनाने की ट्रिक ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर एक रोटी मेकर के ऐड पर जाती है। अरे बाजार में तो रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर अवेलेबल है और मैं इस गोल रोटियों के लिए घर में रोज सबसे 10 बातें सुन रही हूँ। बस मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। आज ही रोटी मेकर खरीद कर ले आती हूँ। नेहा बाजार जाकर एक रोटी मेकर खरीद लाती है। अरे यार, इस रोटी मेकर से भी ढंग की रोटियां नहीं बन रही हैं। यह कैसी कच्ची पकी सी रोटियां तैयार हो रही हैं। इसमें मेरे ससुराल वाले तो कभी ऐसी रोटियां नहीं खाने वाले। रखने के बाद तो ये इतनी सख्त हो गई हैं कि मुझसे ही नहीं खाई जा रही। पता नहीं कब मुझे गोल गोल रोटियां बनानी आएंगी। आइडिया, अगर मुझे बस गोल रोटियां बेलने में ही दिक्कत है तो ऐसा करती हूँ कि इस रोटी मेकर से दबा दबा कर गोल रोटियां बेल लेती हूँ और फिर उनको अपने ही तवे पर सेक कर सबको खिलाऊंगी। बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरा यह गोल रोटी बेलने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बस उस दिन के बाद से तो जैसे नेहा को जादू की छड़ी मिल गई थी। अब वो रोटी मेकर का इस्तेमाल सिर्फ रोटी को गोल बेलने के लिए करती थी और उसके बाद रोटियों को अच्छी तरह से सेकने के लिए वह अपने ही तवे का इस्तेमाल करती और सबको गोल गोल नरम नरम रोटियां बनाकर खिलाती। तो दोस्तों, इस तरह नेहा की परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आपको भी शादी के बाद गोल गोल रोटियां बनाने में दिक्कत हुई थी? अपने एक्सपेरिमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।